हेलो बैंकिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय करंट अफेयर्स रिवीजन सेशन। आज मैं लेके आई हूँ 2 दिन की करंट अफेयर्स जो कि एज अ रिवीजन होगा। शुरू करते हैं। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो इंडिया का क्या रैंक रहा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट में, जिसको कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया। इसमें इंडिया का रैंक 142 रहा और इसमें जो टॉप किया है वो कंट्री नॉर्वे है। हु इज़ अपॉइंटेड CEO ऑफ हुआई इंडिया? इट इज़ डेविड ली। Who is appointed Deputy MD of State Bank of India? It is Rakesh Ashutosh. Which municipal corporation develops mobile app Sayyam to track home quarantined citizens? It is पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक ऐसा ऐप डेवलप किया है जिसका नाम है संयम, और ये क्या करेगा कि जिन लोगों को भी क्वारंटाइन किया गया है उनके ऊपर ट्रैकिंग किया जाएगा। Who acquired 9.99% stake in Reliance Jio platform in 443,574 crores? तो रिलायंस जियो में 9.99% स्टेक किसने एक्वायर किया है? इट इज़ फेसबुक। विच कंपनी वॉन 2020 मोस्ट इनोवेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन अवार्ड फॉर सोसाइटल इम्पैक्ट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट का मोस्ट इनोवेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन अवार्ड किसको मिला? इट इज़ UST Global. It is UST Global. Which country legalizes cannabis farming for medicinal use? तो दवाई के पर्पस से किस कंट्री ने कैनबिस फार्मिंग को लीगलाइज कर दिया है? दैट मीन्स अब ये फार्मिंग लीगल हो गया है, और ये किसने किया है? इट इज़ लेबनान। Which country launches its first military satellite called Noor satellite by messenger satellite carrier? तो कौन से देश ने अभी एक खुद का पहला मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका कि नाम है नूर सैटेलाइट, और ये किस मैसेंजर के द्वारा किया है? दैट इज़ व्हीकल। इट इज़ सैटेलाइट कैरियर, मैसेंजर सैटेलाइट कैरियर, और ये देश है ईरान। Who is the winner of William E. Colby Award for his book Midnight in Chernobyl: The Untold Story of World's Greatest Nuclear Disaster? तो विलियम ई कॉल्बी अवार्ड के विनर कौन है? इट इज़ एडम हिगिन बोथम। एडम हिगिन बोथम। Which bank sells $4.5 billion 5-year global benchmark bond? तो कौन सा बैंक 4.5 बिलियन डॉलर का बॉन्ड को सेल करने वाली है? इट इज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस मनीला में है। पेटीएम पेमेंट बैंक पार्टनर्ड विथ डैश टू इशू वर्चुअल एंड फिजिकल डेबिट कार्ड। तो पेटीएम पेमेंट बैंक ने किसके साथ पार्टनर करके वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करेगा? इट इज़ मास्टर कार्ड। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ग्लोबल एनुअल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, हाउ मैनी मिलियन पीपल आर फेसिंग फूड इनसिक्योरिटी इन 2020? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के रिपोर्ट के तहत जो कि फूड क्राइसिस के ऊपर किया गया, कितने मिलियन लोग जो हैं 2020 में फूड का शॉर्टेज फेस करने वाले हैं? इट इज़ 265 मिलियन। हु इज़ अपॉइंटेड एम्बेसडर फॉर BWF, दैट इज़ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन I Am बैडमिंटन अवेयरनेस कैंपेन फ्रॉम इंडिया?
तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है आई एम बैडमिंटन। इसमें बैडमिंटन के प्रति अवेयरनेस को क्रिएट किया जाएगा और इस कैंपेन में टोटल 8 मेंबर हैं जो कि अलग अलग देश से लिया गया है। इंडिया से इसमें पीवी सिंधु को अपॉइंट किया गया है। TCS to develop Israel first fully digital bank। TCS that is टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और ये इजराइल में पहला फुल्ली डिजिटल बैंक, फुल्ली डिजिटल मतलब सब कुछ वहाँ पे वर्चुअल होने वाला है। तो इजराइल में एक ऐसा बैंक को डेवलप करेगी और ये कब लॉन्च किया जाएगा? 2021 में, और ये काम इंडिया का TCS कंपनी कर रही है। ICICI Bank has launched a WhatsApp chat-based digital banking platform for customers staying indoors in wake of COVID outbreak। तो ICICI Bank ने एक WhatsApp चैट बेस्ड डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अभी जो भी कस्टमर्स घर में हैं वो घर बैठे बैंकिंग सर्विस कर सकते हैं, जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है वो घर बैठे कर सकते हैं। उसके लिए जो चैट बेस्ड डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म जारी किया है उसका नाम क्या है? इट इज़ ICICI स्टैक। मोबाइल ऐप वॉश करो इज़ डेवलप्ड बाय, एक मोबाइल ऐप जारी किया गया है, इसका नाम है वॉश करो, और इसको किसने डेवलप किया है? इट इज़ IIIT दिल्ली। तो ध्यान रहे ये III है और जिसका मतलब होता है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, जिसने वॉश करो मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। बुल रनिंग फेस्टिवल इन टाउन ऑफ पम्पलोना हैज़ बीन कैंसल्ड बिकॉज ऑफ COVID-19। एक बुल रनिंग फेस्टिवल है पम्पलोना टाउन में, ये होने वाला था और इसको COVID-19 की वजह से कैंसिल कर दिया गया है। और ये किस कंट्री का फेस्टिवल है? इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ स्पेन। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे ऑब्जर्व्ड ऑन 22 अप्रैल। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया गया और इसका थीम क्या होगा? क्लाइमेट एक्शन। इट इज़ क्लाइमेट एक्शन। वर्ल्ड गेम्स इन बर्मिंघम पोस्टपोन टू विच डेट फ्रॉम जुलाई 2021। वर्ल्ड गेम्स होने वाले थे बर्मिंघम में जो कि जुलाई 2021 में होने वाला था, अब इसको पोस्टपोन करके जुलाई 2022 कर दिया गया है क्योंकि हमारा 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स होने वाला है, जो कि पहले 20 में होने वाला था। टोक्यो ओलंपिक्स हो रहा है 21 में, तो बर्मिंघम शिफ्ट होके जुलाई 2022 में होगा। RBI increases the deployment time limit under TLTRO 2.0 from 30 working days। तो RBI ने जो TLTRO 2.0 के तहत जो भी फंड देगी बैंक्स को, NBFCs को, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को, तो उसको ये इसलिए है कि जो इस सेक्टर में पैसे को इन्फ्यूज़ किया जाए, एटलीस्ट 50% ऑफ द फंड, जो कि मैंने पहले बताया था। तो विदिन 30 डेज़ ये कर लेना था कि इन फंड्स को इन सेक्टर में दे देना है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, NBFCs और जिसका कि असेट साइज़ कुछ के बीच में है, जो कि मैं बाद के बैंकिंग अवेयरनेस के क्लास में लेके आऊँगी। उसमें उसका जो टाइम लिमिट था वो पहले 30 डेज़ था, अब RBI ने इस चीज़ को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया है और अब इस डेट को बढ़ा के 45 वर्किंग डेज़ कर दिया गया है। और इसके लिए पेनल्टी भी है कि अब अगर 45 डेज़ में नहीं करेगी तो कितना पेनल्टी लगेगा? इट वाज 200 बेसिस पॉइंट, जिसका मतलब होता है 2%। RBI announces special open market operation of purchase and sale of government securities of how much amount। तो RBI ने जारी किया है कि हम स्पेशल OMO करेंगे, दैट इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ख़रीदा और बेचा जाता है।
और ये 27 अप्रैल को आरबीआई करेगी और ये किस अमाउंट तक का करेगी, ये 10,000 करोड़ का करेगी, जिसमें खरीदेगी भी और बेचेगी भी। तो जब वो परचेज़ करेगी तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा और जब वो सेल करेगी तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। परचेज़ करने से क्या होता है कि पैसे आते हैं, क्योंकि आरबीआई अगर परचेज़ करेगी तो ये पैसे मार्केट में देगी और वही जब आरबीआई खरीदेगी तो वो पैसे ले लेगी मार्केट से। तो सेल कम टाइम के लिए होगा, उसका टेन्योर कुछ मंथ में है, और ये जो परचेज़ करेगी वो लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि बैंकों के पास लंबे समय के लिए पैसा बना रहे। Which institute becomes first to carry out plasma research in view of COVID-19? कौन सा इंस्टीट्यूट वो पहला इंस्टीट्यूट बन गया है जो प्लाज्मा रिसर्च करने वाला है कोविड-19 के ऊपर? तो ये है हमारा अहमदाबाद बेस्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च। तो ये पूछा जा सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च कहाँ है? तो इट इज़ इन अहमदाबाद, गुजरात। Which two players have qualified for Tokyo Olympics 2021 by Weightlifting Federation of India? तो वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 2 प्लेयर्स को टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर दिया गया है। वो 2 प्लेयर्स कौन हैं? इट इज़ मीराबाई चानू एंड जेरेमी लरेन नुंगा। यूनेस्को ऑर्गेनाइजेस वर्ल्ड बुक डे ऑन विच डे? यूनेस्को ऑर्गेनाइज करती है वर्ल्ड बुक डे किस दिन? इट इज़ ऑन 23 अप्रैल और थीम क्या होगा? शेयर अ स्टोरी। The first meeting of the Monetary Policy Committee for current financial year will be held on which date? हमें पता है कि अभी थोड़े टाइम पहले आरबीआई ने पहला मीटिंग जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का होगा, ध्यान रहे ये इस साल का बात हो रहा है, अभी जो थोड़े टाइम पहले 7th बाई-मंथली मॉनेटरी पॉलिसी जारी किया गया था वो पिछले ईयर का था। अब जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है उसका पहला मीटिंग कब से होगा? ये 5 जून 2020 में होगा। डॉक्टर एन कमाकोदी रीअपॉइंटेड एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक? तो डॉक्टर एन कमाकोदी को एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया है किस बैंक का? इट इज़ सिटी यूनियन बैंक और इसका हेडक्वार्टर कुंभकोणम, तमिलनाडु में है। हु वॉन चाइनीज़ वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स टाइटल? इट इज़ चार्ल्स लेक्रेक। I repeat, it is Charles Leclerc. Which bank has started testing its digital currency electronic payment DCEP? अभी अभी कौन सा बैंक ने अपना डिजिटल करेंसी को टेस्ट करना शुरू कर दिया है? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के लिए डिजिटल करेंसी जिसको कि टेस्ट किया जा रहा है वो बैंक है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जो कि चाइना का सेंट्रल बैंक है। जैसे कि इंडिया में आरबीआई है वैसे ही चाइना का सेंट्रल बैंक है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जिसने डिजिटल करेंसी को टेस्ट करना शुरू कर दिया है। The New Development Bank announced financial assistance of how much amount to India during 5th annual meeting of Board of Governors of New Development Bank. तो अभी अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक का 5th एनुअल मीटिंग हुआ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का, जिसमें कि इंडिया से निर्मला सीतारमण जी ने पार्टिसिपेट किया थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अनाउंस किया है कि हम इंडिया को किस अमाउंट तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे कोविड से फाइट करने के लिए। तो वो है हमारा 1 बिलियन यूएसडी, दैट इज़ यूएस का डॉलर 1 बिलियन यूएसडी। The Government of India released how much crores of rupees to 8.89 crore farmers under PM Kisan scheme? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना करोड़ ऑफ रुपीज़ PM किसान स्कीम के तहत जारी किया है, जिससे कि 8.89 करोड़ किसानों को इससे फ़ायदा मिलेगा। और कितना अमाउंट रिलीज़ किया है? इट इज़ 17,793 करोड़ रुपीज़। That's all for today. Thank you.